बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं सच टीवी। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आज सऊदी हुकूमत की जानिब से मुसलमानों के लिए बहुत ही अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। गुज़िश्ता वीडियो में भी सच टीवी ने आपको सऊदी हुकूमत की जानिब से खत्म की जाने वाली कोरोना पाबंदियों के बारे में आगाह किया। अब मजीद सऊदी हुकूमत की जानिब से उम्रा और नमाज के हवाले से खुशखबरी सामने आई है, जो हम आपके साथ शेयर करते हैं और इसके साथ हज 2022 के बारे में भी बात करने वाले हैं। इसलिए वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको तमाम मालूमात मिल सकें, और वीडियो को लाइक करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुस्तकबिल में भी तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, पहली खुशखबरी की बात करें तो सऊदी हुकूमत ने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज और ज़ियारत के लिए इजाजत नामे की शर्त खत्म कर दी है। सऊदी वजारत हज उम्रा ने कहा है कि मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज के लिए आपका तवक्कलना पर हेल्थ स्टेटस अम्यून होना जरूरी है। जिनका हेल्थ स्टेटस अम्यून है वो अब बगैर इजाजत नामे के तवक्कलना पर अपना हेल्थ स्टेटस दिखाकर मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज और ज़ियारत के लिए दाखिल हो सकते हैं। सऊदी वजारत हज उम्रा ने कहा है कि उम्रा की अदायगी और मस्जिद नबवी में रोजा शरीफ में नमाज के लिए तवक्कलना और अतमरना के जरिए पेशगी इजाजत नामा अब भी हासिल करना होगा। यानी दोस्तों, उम्रे की अदायगी और रोजा शरीफ में नमाज के लिए उम्रा इजाजत नामे की शर्त बरकरार है। इसके साथ साथ वजारत ने यह भी बताया है कि उम्रा और रोजे में पेशगी इजाजत नामा जायरीन को मुनज़्ज़म करने और भीड़ से बचने के लिए है। तो दोस्तों, आज इतवार 6 फरवरी से मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज और ज़ियारत के लिए आप बगैर इजाजत नामे के दाखिल हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगली खबर की जानिब चलते हैं, जिसके मुताबिक वजारत हज उम्रा ने कहा है कि आज इतवार से रमजानुल मुबारक में उम्रा इजाजत नामों का अजरा शुरू हो चुका है। वजारत ने कहा है कि तवक्कलना और अतमरना ऐप के जरिए उम्रा इजाजत नामा हासिल किया जा सकता है। वजारत ने हरम मक्की शरीफ के तमाम ज़ायरीन को हिदायत की है कि इजाजत नामा हासिल करने के बाद अगर प्रोग्राम में तब्दीली का इरादा हो तो इजाजत नामा मनसूख करवाना जरूरी है। यानी आपके इजाजत नामा हासिल करने के बाद आप मुकर्ररा वक्त पर उम्रा की अदायगी के लिए मस्जिदुल हराम नहीं जा सकते तो सबसे पहले इजाजत नामे को मनसूख करवाएं, क्योंकि इजाजत नामा मनसूख कराने से किसी दूसरे शख्स को उम्रे का मौका दिया जा सकता है। वाज़ेह रहे कि तवक्कलना और अतमरना के जरिए मालूम किया जा सकता है कि हरम में किस दिन और किस वक्त ज्यादा रश है। ज़ेरे नजर तस्वीर में आप देख सकते हैं, ग्रीन बॉक्सेस उन औकात को जाहिर कर रहे हैं जिनमें रश कम है, और रेड बॉक्सेस उन अयाम और औकात को जाहिर कर रहे हैं जिनमें रश ज्यादा है। तो इसको देखते हुए आप रमजान उम्रे का इजाजत नामा आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हज 2022 के बारे में बहुत ज्यादा तादाद में आप लोगों के सवालात आ रहे हैं कि हज 2022 की अपडेट दें, और हमारे भाई बहन बहुत बेचैन हैं हज 2022 को लेकर। अब जब सऊदी हुकूमत ने कोरोना पाबंदियां तकरीबन खत्म कर दी हैं, तो इंशाअल्लाह जल्द हज 2022 के बारे में भी कोई अच्छी न्यूज आने की उम्मीद है। अभी तक हज 2022 के बारे में सऊदी हुकूमत ने कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया है कि बैरून मुमालिक का कोटा क्या होगा। इसलिए जैसे ही हज 2022 के बारे में कोई ऐलान होगा, सच टीवी आपको बर वक्त मुतला करेगा। तो दोस्तों, अब तक के लिए बस इतना ही। बाकी जैसे ही सऊदी अरब से कोई न्यू अपडेट आएगी, हम बर वक्त आपके साथ शेयर करेंगे। आपका कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।